एक छोटे से गांव में चंद्रभान अपनी पत्नी पुष्पा और 9 वर्ष के बेटे सूरज के साथ रहता था। चंद्रभान के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पे वह खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अब उन पैसों से उसका गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी पुष्पा से कहा कि अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, क्यों ना हम शहर जाकर कुछ दिन नौकरी कर लें और कुछ पैसे जमा करके 2-3 साल में वापस आकर अपना कोई नया व्यवसाय शुरू कर लेंगे। पुष्पा ने कहा ठीक है, हम जा सकते हैं शहर। यह सोचकर तीनों शहर चले जाते हैं। वहाँ जाकर चंद्रभान को एक वेश्या के घर में नौकरी मिल जाती है और पुष्पा को भी एक महाजन के घर खाना बनाने का काम मिल जाता है। चंद्रभान और पुष्पा दोनों बड़ी ईमानदारी और मेहनत से अपनी अपनी नौकरी करने लग जाते हैं। वेश्या खुश होकर चंद्रभान का वेतन 2 महीने बाद ही बढ़ा देती है। इस तरह से उनका बहुत अच्छे से रहन सहन होने लगा, साथ में अच्छी बचत भी हो जाती थी। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। चंद्रभान ने अपनी पत्नी पुष्पा से कहा कि अब हमारे पास 10,000 रुपये जमा हो गए हैं, हमें अपने गांव जाना चाहिए। वहां जाकर हम खेती बाड़ी के साथ साथ अपना कुछ व्यवसाय भी कर लेंगे। यह सोचकर दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने बेटे सूरज को लेकर गांव की तरफ चल पड़े। चलते चलते रास्ते में जब शाम हो गई तो चंद्रभान ने सोचा कि रात बिताने के लिए यदि कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो हम रात बिताने के बाद सुबह फिर गांव की तरफ निकलेंगे। यह सोचकर उसने एक सेठ को देखा और सेठ से कहा कि हमें रात बिताने के लिए क्या कोई सुरक्षित स्थान मिल सकता है। उस सेठ ने कहा हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपने यहाँ आश्रय दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ कीमती सामान या धन है? चंद्रभान ने कहा हाँ, तभी तो मैं सुरक्षित स्थान की खोज में हूँ। तब सेठ ने कहा कि इस शहर में चोरी लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। जो भी तुम्हारे पास कीमती सामान या धन है तुम मुझे दे दो और सुबह जाते वक्त मैं तुम्हें दे दूंगा। चंद्रभान ने कहा हाँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह कहते हुए चंद्रभान ने सेठ जी को 10,000 रुपये रात को रखने के लिए दे दिए। सेठ ने अपनी दुकान के बाहर ही कुछ जगह तीनों को सोने के लिए दे दी और तीनों वहाँ पर रात को सो गए। सुबह उठते ही चंद्रभान ने सेठ से अपने पैसे वापस मांगे तो सेठ ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सेठ ने कहा कि तुमने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए और तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर चंद्रभान बहुत ही घबरा गया और दोनों में आपस में बहस होने लगी। कुछ ही देर में वहाँ पर आस पड़ोस के सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने देखा कि इनकी बहस लड़ाई में बदल रही है, तब उन्होंने चंद्रभान से कहा कि यदि तुम सच बोल रहे हो तो क्या तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाओगे कि तुमने सेठ जी को 10,000 रुपये रखने के लिए दिए थे? चंद्रभान ने कहा हाँ, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। यह कहते हुए चंद्रभान ने अपना हाथ अपने बेटे के सिर पर रखते हुए कहा कि मैं शपथ लेता हूँ और कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सेठ जी को 10,000 रुपये रात को अपने पास रखने के लिए दिए थे। जैसे ही चंद्रभान ने वह कसम खाई, चंद्रभान का बेटा सूरज नीचे गिर गया और मर गया। यह देखकर पुष्पा और चंद्रभान के होश उड़ गए और दोनों जोर जोर से रोने लगे। चंद्रभान और पुष्पा ने सोचा पैसे तो गए ही गए, बेटा भी गया और जो हमारी इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई। हम तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि हमने झूठ बोलकर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम भी खा ली। यह देखकर सेठ जी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने सब लोगों से कहा, देखिए मैंने कहा था ना, यह व्यक्ति झूठा है। इसका झूठ सब लोगों के सामने आ ही गया। तब एक व्यक्ति उस भीड़ से निकलकर आगे आया और उसने चंद्रभान से कहा, यदि तुम सच बोल रहे हो तो मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ।
चंद्रभान ने कहा, मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। यह कहते हुए चंद्रभान ने सारी बात दोबारा से उस व्यक्ति को बता दी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम दोबारा अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो, तो क्या तुम ऐसा करोगे? चंद्रभान ने कहा, हाँ, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। तब उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा कि चंद्रभान दोबारा अपने बेटे के सर पे हाथ रखकर कसम खाएगा। यदि चंद्रभान सच बोल रहा है तो इसका बेटा पुनः जीवित हो जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो आपको चंद्रभान को 10,000 की जगह 20,000 रुपये देने होंगे, और यदि इसका बेटा जीवित नहीं होता तो इसका मतलब चंद्रभान झूठ बोल रहा है। सेठ जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रभान दोबारा कसम खाए, यदि ये सच्चा साबित हुआ तो मैं 10,000 की जगह 20,000 चंद्रभान को दूंगा। सेठ जी ने सोचा, इसका तो बेटा मर चुका है, जीवित होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब सेठ जी इस बात के लिए मान गए, तब चंद्रभान ने दोबारा से अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। जैसे ही चंद्रभान ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा, उसका बेटा वहीं जीवित हो गया और उठकर खड़ा हो गया। सब लोग यह देखकर हैरान हो गए, और सेठ जी ने अपने कहे अनुसार चंद्रभान को 20,000 रुपया कैश दे दिया। इस तरह से चंद्रभान सच्चा साबित हुआ और उसको 10 की जगह 20,000 रुपये मिले। यह दृश्य देखकर सब लोग हैरान हो गए और उस व्यक्ति को घूर घूर कर देखने लगे। तब सब लोगों की जिज्ञासा हुई कि ये व्यक्ति आखिर है कौन। सेठ जी और चंद्रभान भी उस व्यक्ति को देखकर बोले कि आखिर आप कौन हैं, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं सत्य हूँ, मैं कभी नहीं हारता, चाहे कलयुग हो या कोई भी युग हो, मैं हमेशा जीतूंगा। जो मेरे साथ चलेगा मैं उसे कभी हारने नहीं दूंगा। सच परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, उसकी नाव डगमगा सकती है, लेकिन वो कभी हार नहीं सकता। इस तरह से क्योंकि चंद्रभान और उसकी पत्नी सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, उनकी जीत हुई। उन्हें 10,000 की जगह 20,000 रुपये मिले और वह खुशी खुशी अपने गांव जाकर इज्जत के साथ रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।